हाय गाइस, वेलकम टू आवर चैनल। कैसे हैं आप सभी? आई होप आपने हमारा फर्स्ट व्लॉग देखा हो। तो आज ही हमारा सेकंड व्लॉग है जो मैं आज अपलोड करने वाली हूँ। ट्विंस के साथ रहते रहते टाइम लग जाता है, कभी रिकॉर्ड कर पाती हूँ चीज़ें, कभी नहीं कर पाती हूँ, तो एक एक वीक भी लग जाता है व्लॉग आने में। तो प्लीज़ आप अपना सपोर्ट दिखाइएगा, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और ढेर सारा प्यार दीजिएगा। और ये क्लिप है उस दिन का जब मम्मी आए थे सूरत से और इमारा भागते हुए जा रही है मम्मी के पास, बिकॉज वो है थोड़ी सी अटैच मम्मा के साथ, तो जा रही है और राधे राधे कर रही है। सो मम्मा आ गए थे सूरत से। और अब सबको मालूम ही होगा, जो अगर मायके से कोई आता है तो खाली हाथ तो आएगा नहीं, कुछ ना कुछ सामान आ ही जाता है, छोटी मोटी चीज़ें। जैसे मैंने भी मंगवाई थी, जैसे वहाँ की सूरत की चाय पत्ती है, 2-3 चीज़ें हैं, मसाले वगैरह मैं सूरत के यूज़ करती हूँ, और थोड़ी बहुत बच्चों की शॉपिंग। तो मैं आगे आपको बताऊँगी मम्मा क्या क्या लेके आई है। बच्चों के लिए कपड़े लेके आई है मम्मी, 2-3 दिन बता रही थी, तो देखते हैं आगे। 1 hour later. और हम ये अब डिनर करके निकल गए थे। हमें जाना था कुछ शॉपिंग करने के लिए। हमारे नेबर में एक बर्थडे पार्टी है, फर्स्ट बर्थडे है बेबी गर्ल का, तो उसके लिए कुछ गिफ्टिंग वगैरह देखना था। तो मम्मी आई थी, तो वी हैव अ गुड ऑप्शन, गुड चांस कि भाई बच्चे संभालेगी मम्मी, तो हम फटाफट जाके आ जाएंगे। ऑलमोस्ट हम लेट ही थे, लेकिन लेट से हमें कुछ मिल जाता तो हम लोग सोचे थे वेस्ट साइड चले जाते, कुछ मिल जाएगा। बट अनफॉर्चुनेटली वेस्ट साइड बंद हो गया 9 बजे। तो फिर हमें फर्स्ट प्राइज गए। फर्स्ट प्राइज में मुझे वहाँ पे ना कुछ शूट नहीं करवा, बिकॉज बहुत जल्दी में थे, हमें घर भी तुरंत भागना था, इसीलिए हमने फर्स्ट प्राइज में हमें मिल गया ऑप्शन अच्छे। तो हमने फर्स्ट प्राइज से शॉपिंग की एंड फिर हम घर पहुँचे, तो उनका रिएक्शन हमें रिकॉर्ड किया कि क्या कर रहे क्या नहीं कर रहे। तो मस्त मम्मी के साथ बैठे थे, मम्मी ने डिनर करवा दिया था उनको, हम बस अपना मिस रिचल देख रहे थे। टीवी टाइम थोड़ी देर के लिए दिया था मम्मी ने। सो ये है नेक्स्ट मॉर्निंग, अभी हम ब्रेकफास्ट कर रहे हैं। यूजुअली अभी हम ऐसा रूटीन हमारा बन गया है कि हम साथ में ऐसे सब नीचे बैठ जाते हैं, और मैं और ईशान भी साथ में नीचे ही बैठ जाते हैं। तो मीनवाइल जब मैं गरम गरम रोटी वगैरह बनाती हूँ नाश्ते के लिए, तब ईशान इनको ब्रेकफास्ट करा देते हैं। यूजुअली ये रूटीन में गरम दूध, रोटी और जैगरी पाउडर मिक्स करके देती हूँ इन्हें, तो ये खाते हैं। तो आज मम्मी है, तो आज मम्मी ने खिला रही है, और जो रात का सब्जी वगैरह बचा रहता है वही हम नाश्ते में सुबह कर लेते हैं। और मैं यहाँ पे फटाफट नाश्ता करके थोड़ी बहुत लंच की तैयारी करके निकलूंगी, बिकॉज मैं जा रही हूँ सूरत। मेरा 1:45 का ट्रेन है, तो हम रशिंग। मैं आपको बाद में बताती हूँ मैं क्यों सूरत जा रही हूँ और मम्मी सूरत से मुंबई क्यों आए। तो मैं निकल गई हूँ सूरत के लिए। मैं सूरत इसलिए जा रही हूँ बिकॉज प्रेगनेंसी में मुझे ट्रिगर हुआ था आई में एक इशू, जिसकी वजह से मेरा विजन लॉस्ट हुआ था 50 से 60%। तो वो विजन लॉस्ट होने से मेरी आंखों के रेटिना में स्कार आ गया था। बिकॉज ऑफ दैट स्कार आईज को ट्रीटेबल नहीं हो रहा था मेरी आईज। तो डॉक्टर ने सजेस्ट किया था कि हमें इंजेक्शन देना पड़ेगा रेटिना में। तो ड्यूरिंग द प्रेगनेंसी आई टुक द इंजेक्शंस एवरी मंथ। आफ्टर प्रेगनेंसी थोड़ा बहुत चेकअप किया, विजन वहाँ का वही है, ज्यादा लॉस नहीं हुआ है। तो उन्होंने बोला एवरी 2 मंथ्स हम इंजेक्शन देंगे। तो दिस इज माई रूटीन। तो एवरी 2 मंथ्स मुझे सूरत जाना होता है, वहाँ पे इंजेक्शन लेके मैं 1 डे स्टे करके आ जाती हूँ। तो आई एम गोइंग सूरत फॉर द इंजेक्शन, इसलिए मम्मा इधर आए हैं। तो मैं सूरत के लिए जाऊंगी, शाम को पहुंचूंगी, एंड मोस्ट प्रोबेबली नेक्स्ट डे इवनिंग तक मैं रिटर्न भी मुंबई आ जाऊंगी। The next day. सो ये नेक्स्ट डे वी आर हेडिंग टू हॉस्पिटल। साथ में मेरे हैं नानी। नानी इसलिए आ रहे हैं बिकॉज अनफॉर्चुनेटली उनका भी सेम इशू आया है दोनों आईज में। जैसा मेरा राइट आई में इशू है,
और उनको दोनों आईज में इशू आया है विजन लॉस्ट का, बट बिकॉज ऑफ द एज उनको ये इशू आया है, 75 प्लस है वो। तो उनका तो लेफ्ट आई में ऑपरेशन हो गया, बट जो राइट आई है उसमें ऐसा बोला गया डॉक्टर ने कि इंजेक्शन देना पड़ेगा उन्हें एवरी मंथ, जैसे मुझे दिया था स्टार्टिंग में। तो आज उनका और मेरा अपॉइंटमेंट साथ में था, बिकॉज हमें डॉक्टर सेम है, तो फिर मैं भी आने वाली थी, तो मम्मी ने अपॉइंटमेंट साथ में ले लिया था। मम्मी ने अपॉइंटमेंट इसलिए लिया था बिकॉज माई मदर वर्क्स हियर, शी इज अ HOD इन कॉलिंग डिपार्टमेंट, सो इसीलिए आई एम कमिंग टू सूरत ओनली फॉर द इंजेक्शंस। और स्पेसिफिक ये हॉस्पिटल में आने का रीजन भी यही है। तो हमारा दोनों का अपॉइंटमेंट साथ में था, तो फिर जो रूटीन हम अपने चेकअप करवाए, जैसे विजन चेक होता है कि लास्ट विजन और अभी का विजन कोई ऊपर नीचे तो चीजें नहीं है ना, सेम है ना विजन। अगर सेम नहीं होता है तो हमें इंजेक्शन का डोज वगैरह बढ़ाना पड़ता है, बट माय विजन इज परफेक्टली फाइन। उसके बाद हमको आइस डाइल्यूट करके डॉक्टर ने चेक किया, तो आइस डाइल्यूट हो गई सब कुछ। हम बैठे थे वेटिंग एरिया में, मैम आए, मैम ने आंख वाँख चेक किया हमारा, तो बोला कि मेरा स्कार तो वैसा का वैसा ही है, बट आई हैव टू टेक द इंजेक्शंस। तो अभी हम लोग बैठे आइस डाइल्यूट करके, और नीचे जाना था डाउनस्टेयर्स फॉर द इंजेक्शंस। तो नानी और मैं साथ में चले गए थे, 3 बेडेड ऑपरेशन थिएटर है, तो टर्न बाई टर्न हो जाता है। तो मेरा नानी का दोनों का साथ में ही हो गया था। ये कुछ पट्टी हमें लगाते हैं, जिसको हाफ एन आवर रहने देना पड़ता है, फिर हम निकाल सकते हैं इस पट्टी को। बट मैंने 15 मिनट्स में निकाल दी थी, बिकॉज मुझे मेरा ट्रेन था आफ्टर 3 आवर्स, तो मुझे 2-3 काम थे सूरत में, तो डैडी के साथ जाके मैंने वो निपटाया। हाँ, आई टेक द प्रिकॉशंस, गॉगल्स वगैरह पहन लिए थे मैंने, बिकॉज इट्स नॉट एडवाइजेबल, एटलीस्ट आपको 2-3 घंटा तो आराम करना है। लेकिन मेरे पास टाइम नहीं था, मेरा 6:30-7 o'clock का ट्रेन था, तो आई हैव टू रश। तो मैं फटाफट गई, 7 o'clock का ट्रेन था, आई टुक द ट्रेन, 10:30-11 I reached Mumbai. Just reached Mumbai. मैं दरवाजा खोल ही रही थी कि मुझे इनका रिएक्शन रिकॉर्ड करना था। I'm recording the reaction, how sweetly they're coming to me. माशाल्लाह, नजर ना लगे। But I tell you guys, it's very hard feeling to reach them back and go for such things. It's okay, fine, but it's a hard feeling. New moms can relate to this. ठीक है, हो गया, आ गई मैं, फाइन, आराम किया। Then next day हमें जाना था एक बर्थडे पार्टी में, लेके तो गई मैं, लेकिन निवानिया नहीं रहती, न्यू फेसेस को देख के इतना रोती है। मुश्किल से हम 10 मिनट बैठे वो पार्टी में और हमें आना पड़ा, नहीं रहती है वो नए फेसेस को देख के। आई डोंट नो, अभी इतना पब्लिक अपीयरेंस नहीं करवाया हमने, तो इसीलिए वो डर जाती है। तो ठीक है, अच्छा था पार्टी, 10-15 मिनट बैठे हैं, बच्चों ने एंजॉय किया। हमारा सो गई थी थोड़ा, लेकिन बीच में उठी थी, थोड़ा एंजॉय किया। देन वी केम बैक। फिर मम्मी आई थी, तो हमें मूवी तो देखना ही था, सो वी वेंट फॉर धुरंधर 2। हमने लास्ट शो बुक किया था 12:30 का, क्योंकि हमें था कि हम बेबीज को सुला के फिर हम जाएंगे। फ्रॉम लॉन्ग टाइम आई वांट टू सी धुरंधर 1, तो नहीं देख पाई थी मैं थिएटर में, बट 2 आई वांट टू सी इन द थिएटर्स। एंड आफ्टर लॉन्ग टाइम, आई गेस प्रेगनेंसी के बाद मैंने कोई मूवी देखी होगी थिएटर में। सो वेंट टू मूवी, अच्छे से एंजॉय किया। बस सुबह 4 बजे तक था शो, 4 बजे मूवी खत्म हुई। देन बीइंग इन मुंबई, सुबह 3-4 बजे मुंबई में चाय मिल ही जाती है, तो वेंट टू स्ट्रीट्स, एक कप चाय पी, एंड वी एंजॉय आवर मूवी डेट एंड वी केम बैक होम रिलैक्स्ड। तो ये था आज का हमारा व्लॉग। अगर व्लॉग अच्छा लगा है तो प्लीज हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, डू सपोर्ट अस एंड डू कमेंट अस। थैंक यू सो मच।